जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों एक और नई वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ दोस्तों, देश भर में आज गणतंत्र दिवस का महोत्सव मनाया जा रहा है। उसी के बीच यहाँ पर 8th पे कमीशन को लेकर चर्चाएं भी तेज हो चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 8th पे कमीशन को लेकर दो बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। साथ ही दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर करके जाइएगा। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर टाइप कीजिएगा। तो बढ़ते हैं आज की पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ। 8वें वेतन आयोग में कम से कम 58,500 हो जाएगा वेतन। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण खबर। केंद्र सरकार के कर्मचारी की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी स्टॉप साइड ने अपना मेमोरेंडम तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में 25 फरवरी 2026 को बेहद ही बड़ी मीटिंग होने वाली है 8th पे कमीशन को लेकर, जिस पर मैं पहले ही जानकारी दे चुकी हूं आप सभी को। 8वें वेतन आयोग को लेकर तैयारियां अब औपचारिक रूप से तेज हो चुकी हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी स्टाफ साइड ने अपना मेमोरेंडम तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में 25 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में ड्राफ्टिंग कमेटी की अहम बैठक भी बुलाई गई है। इस बैठक में यह तय किया जाएगा कि 8वें वेतन आयोग को सौंपे जाने वाले प्रस्ताव किस तरह तैयार किए जाएंगे। खास बात यह भी है कि कमेटी के सदस्यों को 25 फरवरी के बाद करीब एक हफ्ते तक दिल्ली में रुकने को कहा गया है, ताकि हर मुद्दे पर विस्तार पूर्वक चर्चा की जा सके, ताकि 8वें वेतन आयोग को लेकर कोई भी मुद्दा यहाँ पर छूटना नहीं चाहिए। क्या है इसको लेकर डिटेल? एनसी जेसीएम स्टाफ साइड केंद्र के कर्मचारियों की ओर से सरकार से बातचीत का सबसे बड़ा मंच है। हर वेतन आयोग के सामने यह संस्था कर्मचारियों को संयुक्त मांगे रखती है। वेतन भत्ते, पेंशन, प्रमोशन, सेवा शर्तों जैसे सभी अहम मुद्दों पर इसी मेमोरेंडम का हिस्सा होते हैं। इस बार 8वें वेतन आयोग का दफ्तर चंद्रलोक बिल्डिंग जनपद में ऑल आउट किया गया है। ड्राफ्टिंग कमेटी की बैठक फिरोजशाह रोड स्थित कार्यालय में की जाएगी, जहां न्यूनतम वेतन, वेतन संरचना, इंक्रीमेंट, भत्ते, पेंशन से जुड़े प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया जाएगा। यानी ये जो बैठक होने वाली है ये बेहद ही ज्यादा अहम होने वाली है 8वें वेतन आयोग को लेकर। इस बैठक के अंदर सभी जितने भी मुद्दे उठाए जा रहे हैं पेंशनर्स की तरफ से, कर्मचारियों की तरफ से, उन सभी पर यहाँ पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। साथ ही साथ अब आप सभी का मन में ये सवाल है कि आपकी सैलरी कितनी बढ़ सकती है। इस पूरे कागजात में सबसे ज्यादा चर्चा फिटमेंट फैक्टर को लेकर है। फिटमेंट फैक्टर वही संख्या है जिससे मौजूदा बेसिक सैलरी को गुणा करके नई सैलरी तय की जाती है। हालांकि उदाहरण के तौर पर अभी न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए, अगर फिटमेंट फैक्टर 2.0 हुआ तो सैलरी 36,000 होगी। अगर 3.0 हुआ तो 54,000, और अगर 3.25 के करीब हुआ तो 58,500 रुपए तक पहुंच सकती है आपकी सैलरी। 7वें वेतन आयोग में 2.57 के फिटमेंट फैक्टर से न्यूनतम वेतन में सीधे सीधे 7,000 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए कर दिया था। इसलिए इस बार भी कर्मचारियों की नजर इसी नंबर पर टिकी हुई है। हालांकि एक्सपर्ट और ब्रोकरेज हाउस ज्यादा ऊंचे फिटमेंट फैक्टर को लेकर सतर्क है। कुछ रिपोर्ट्स में 1.8 से लेकर 2.5 के बीच बताया जा रहा है। पूर्व वित्त सचिव एससी गर्ग ने भी कहा है कि बहुत ज्यादा बढ़ोतरी से सरकार पर वित्तीय दबाव बढ़ सकता है। वही फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन यानी एफएनपीओ ने बड़ा दाव खेलते हुए 3.0 से 3.25 तक का फिटमेंट फैक्टर सुझाया है। उनका कहना है कि अलग अलग लेवल पर वेतन असमानता दूर करने के लिए अलग फिटमेंट फैक्टर जरूरी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि कर्मचारियों की उम्मीद और सरकार की जेब के बीच 8वां वेतन आयोग आखिर कहां संतुलन बनाता है। जी हाँ दोस्तों, 8वां वेतन आयोग क्या सभी के लिए खुशियां भरा हो सकता है, या फिर से वही फिटमेंट फैक्टर देखने
देखने को मिल सकता है? क्या फिर से कुछ यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है? क्या जिस प्रकार के अनुमान लगा रहे जा रहे हैं कि 54,000 रुपए सैलरी हो जाएगी, 58,000 रुपए सैलरी हो जाएगी, क्या ऐसा सरकार कर पाएगी? जी हाँ दोस्तों, वहीं पर अरे वाह, 3.25 फिटमेंट फैक्टर और 5% इंक्रीमेंट की मांग, सैलरी में आएगा बम्पर उछाल। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 8th पे कमीशन में 3.25 के फिटमेंट फैक्टर और 5% इंक्रीमेंट की मांग की जा रही है, लेकिन क्या सरकार इसको मानेगी? जी हाँ दोस्तों, लाखों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बेहद ही बड़ी खबर निकलते हुए सामने आ रही है। ऐसे में अगर आप भी वेतन आयोग का अपडेट बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो ये खबर आपके चेहरे पर मुस्कान ला देगी। एक बड़े केंद्रीय कर्मचारी संगठन ने सरकार के सामने मांग को ऐसा पिटारा खोला जिससे कर्मचारियों की सैलरी जबरदस्त बढ़ोतरी हो सकती है। फिटमेंट फैक्टर 3.25 की बड़ी मांग की गई है यहाँ पर सरकार से। कर्मचारी संगठन की तरफ से सबसे बड़ी मांग फिटमेंट फैक्टर को लेकर है। प्रस्ताव में कहा गया है कि फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.25 कर दिया जाए। अभी के समय में 2.57 है। अगर सरकार इस डिमांड को मान लेती है तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में एक झटके में ही बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है। सालाना इंक्रीमेंट भी होगा बढ़ोतरी। अभी तक कर्मचारियों के हर साल 3% दर से इंक्रीमेंट होता है, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 5% करने की मांग की गई है, जिसका साफ मतलब है कि हर साल आपकी सैलरी पहले से कहीं ज्यादा स्पीड बढ़ेगी। क्या है संगठन की दूसरी बड़ी मांग? मीडिया रिपोर्ट के अनुसार फाउंडेशन लेवल के कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए स्पेशल फिटमेंट फैक्टर की वकालत की गई है। यह मांगे न केवल मौजूदा कर्मचारी बल्कि पेंशन भोगियों के लिए भी खुशहाली के रास्ते खोल सकती है। साथ ही साथ बढ़ती महंगाई को देखते हुए वेतन ढांचे में बड़े बदलाव की जरूरत भी बताई गई है। जी हाँ दोस्तों, सरकार से जिस प्रकार की मांगे की जा रही है 3.25 के फिटमेंट फैक्टर को लेकर, साथ ही साथ 5% इंक्रीमेंट को लेकर, क्या सरकार इन सभी जो भी यहाँ पर सरकार से गुहार लगाई जा रही है उन सभी गुहारों को मानेगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। साथ ही साथ अब इंतजार है 25 फरवरी को, जिस दिन होगी सबसे बड़ी अहम बैठक 8th पे कमीशन को लेकर। आखिर उसमें क्या फैसला लिया जाएगा, क्या होगा सरकार का असली निर्णय, उस पर होगी विस्तृत जानकारी। उसके लिए आपको हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।